हुकूमत बनाने के बाद जो मुश्किल मौशी फैसले हैं, इसकी वजह से भी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे भी सियासी जमातें घबरा रही हैं। इस एडवांस मटेरियोलॉजिकल जो कि 3rd जनरेशन का है, तो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं मिलेगा। आज वाकई ये सब चीजें सच साबित हो रही हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं। टेक्नोलॉजी मैं तो कहूंगा भी हम लोग आगे हैं, सीधी बात है। हमने अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी बनाई है? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर धांधली के इल्जामात साबित हो गए तो क्या पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है? सिट साहब वो कहते हैं दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली हो गई। स्पेस साइंस अभी हम जमीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। सोशल मीडिया को स्लो कर दिया गया है, यानी कि सोशल मीडिया को एक तरह का समझे ब्लॉक किया गया है। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी जबरदस्त ट्रेनें बनाने। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी जबरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को PR लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पर कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर इसरो की मदद से ही बात हो रही है। तो फिर कई बार कैसा होता है कि पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो खुद यहाँ पर मतलब पाकिस्तान की जनता से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं कि भाई अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे कि भाई इंडिया के अंदर ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, इसरो ने पिछले दिनों चंद्रयान किया था, उससे पहले मतलब सैटेलाइट्स वाली सिचुएशन होती रहती है। जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी होगा ना, बिल्कुल कहेगा कि भाई हमारा ग्राउंड बेसिक क्लियर नहीं है। यहाँ पर हमें आज अगर हमने कुछ खाया है तो कल क्या खाएंगे, या फिर कहीं कल उस सिचुएशन की, कल उस चीज की क्या सिचुएशन होगी हमें पता नहीं। हम क्या इस मतलब इसरो का या फिर कहीं की इंडिया का या फिर इंडियन गवर्नमेंट का हम जो है वो कंपटीशन करेंगे। पहले एक समय था, आज से 10 साल पहले, कि पाकिस्तान जो भी हम करते थे उसके आसपास आके खड़ा हो जाता था 1-2 सालों के अंदर अंदर। लेकिन अब जो है ना ट्रेंड छूट चुकी है। इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि पाकिस्तान से कैचअप करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है इंडिया से। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। दुनिया देख रही है कि आज भारत ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि एडवांस वेदर स्टडीज करेगा और डिजास्टर वार्निंग्स के बारे में खबर देगा। बहुत स्ट्रांग सैटेलाइट है जिसको आज लिफ्ट ऑफ कर दिया गया है। बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब उन्हें इस एडवांस मटेरियोलॉजिकल जो कि 3rd जनरेशन का है इसके बारे में बताते हैं, फिर अपनी स्पेस एजेंसी के साथ भी कंपेरिजन करवाते हैं कि इसरो दिन ब दिन कोई ना कोई नया रॉकेट, कोई ना कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी तक हम अपना कोई मेड इन पाकिस्तान का सैटेलाइट तक नहीं बना पाए। मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे रॉकेट्स पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर। तो भारत ने जो न्यू सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, आज लिफ्ट ऑफ कर दिया है, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, उसके बारे में अवाम क्या राय रखती है? तो ये बताएं अभी तक कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, कुछ सुना है आपने? कोई भी सैटेलाइट नहीं किया। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी जबरदस्त ट्रेनें बनाने। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी जबरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। तो उन्होंने कैसे बना ली? उनकी वो मैनेजमेंट है। उनकी ट्रेन्स के अंदर भी 5G चल रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिक रोड्स हो गई हैं, उन्होंने ब्रिज इतने कमाल के बना लिए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज तक उन्होंने अपना सैटेलाइट भेज दिया है। वो मुल्क के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं। हम तो अपने वो जो जाती जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, कमीशन के लिए हम चंद दिनों के लिए काम करते हैं। हमारे देख लें, हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जब रिटायर होते हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं। किसी एक नाम पर साइंटिस्ट का नाम बता दें अभी जो आपको पता हो, जो काम कर रहा हो बहुत अच्छा।
साइंटिस्ट तो हमारे पास, मुझे उसके बारे में इतना नहीं इल्म है। ही नहीं। हाँ, है नहीं तो कहाँ से बताएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं। स्पेस एजेंसी का नाम पता है? स्पेस एजेंसी का नाम नहीं। भारत से पहले बनाई थी अपने स्पेस एजेंसी, वो तो हमने सुपार्को। वो तो हमने सुपार्को। हाँ, वो तो हमने पीएई भी बनाई थी, वो भी लॉस में जा रही है। हमने पीएई ने वो कतर एयरवेज को उन्होंने सिखाया था सारा काम, लेकिन वो कहाँ से चले गए, हम कहाँ से चल गए। हम पीएई बेचने के मूड में है कि हम पीएई बेच दें, हमारे पास वो चल नहीं रही। हम अपना गोल बनाएंगे। देखिए सर, अब तो यूएई ने भी अपनी स्पेस में इतनी तरक्की कर ली। आज मैं यूएई की भी खबर पढ़ी थी कि वो भी स्पेस में आगे जाने की तैयारियों में है, अपने साइंटिस्ट को तैयार कर रहे हैं, भारत की मदद ले रहे हैं। हम कब आगे स्पेस में बढ़ेंगे? स्पेस में हम तो बढ़ेंगे नहीं कि नहीं, वो तो लहदा बात है। हम तो अब हम हुकूमत बनाने के वो नहीं हमसे बांधी, तो स्पेस में हम क्या करेंगे? तो वो वजारत जिसको देते हैं, अब तो वजारत लेने वाला कोई नहीं है। तो स्पेस में तो बहुत बड़ी, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पे अदारे होने चाहिए। अदारे हमारे काम नहीं करें तो हम हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं उन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेड इन चाइना पे भी तो हमारी तस्वीरों पे लिखा आता है, टोपियों पे लिखना आता है, तो वो स्पेस में तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम तो हर चीज़ चाइना से बनवा रहे हैं, हर चीज़ चाइना से ले रहे हैं, तो हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। अगर हम सारा कुछ बंद कर दे बाहर से लेना, तो हमारे पास तो गन्ने का रस ही रह जाएगा। अच्छा, हाँ। आपको पता है रिसेंटली चाइना ने कहा था हमारा जो मून का मिशन है उसमें हम पाकिस्तान की छोटी सी सैटेलाइट भी लैंड करवा देंगे चांद पे। तो क्या हम इसी तरीके से चांद पर जाएंगे या कोई हमारे गोल सेट होंगे? हमारे तो हर शोबे में हमें हर कोई मुल्क हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाता है। हम तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना हमें सैटेलाइट में ले जा रहा है, सऊदी हमें तेल दे रहा है, ईरान हमें कुछ दे रहा है, तो हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। हम तो दूसरों के सहारे पे चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे दूं। आज से कोई 10 या 12 साल पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान एजुकेशन की फील्ड में कम से कम 60 या 70 साल पीछे है। ठीक है, इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ठीक है, इस मुल्क का आपको पता है आम लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत पुअर है। मेजॉरिटी लोग अपनी सिग्नेचर या इनिशियल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में कहां है, उनके जर्नैल कहां सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे, उनकी वजह से आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोफ कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था। आपने जश्न मनाए थे तालिबान का, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है।